हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज से हम स्टार्ट करेंगे अपनी न्यू मांगा। ये मांगा हमारी ऐसी कहानी पर बेस है जिसमें एक जो लड़की होती है वो एक ऐसे नॉवल में जाकर किसी और की बॉडी को पोजेस करती है जो कि चाइल्ड केयर वाला नॉवल होता है। हमें बताया जाता है कि उसकी लाइफ में कैसे उतार चढ़ाव आएंगे और कैसे वो इस नॉवल की दुनिया में सर्वाइव करती है, ये हमें जानने को मिलेगा। और हमें बताया जाता है कि इस नॉवल में उसे एक बच्चे की देखभाल करनी होती है और उसकी जिंदगी में काफी ज्यादा मुश्किलात आती हैं और ये काम काफी कठिनाइयों बड़ा होता है जिसमें वो कैसे कामयाब होती है ये हम सब देखेंगे। चले तो मांगा को स्टार्ट करते हैं। मांगा के स्टार्टिंग में हम देखते हैं एक टेडी बेयर उड़ के आता है और हमारी कहानी की हीरोइन दिखाई जाती है जो कि बता रही होती है कि अभी के लिए तो सारी की सारी चीजें मिस हुई पड़ी हैं जिस नावल में मैं फंस गई हूँ आकर। फिर हमें एक आवाज आती है, नहीं मैंने कहा ना नहीं। और एक टेडी बेयर आकर हमारी जो मेन लीड होती है उससे आकर टकराता है और वो कहती है, ओहो आज तो तुम काफी ज्यादा स्लो हो दीदी। और वो कहती है कि मैंने कहा ना मैं नहीं खाना चाहती। और हमारी जो मेन लीड होती है वो बहुत ही क्लैमली उसकी बातों को सुनते हुए उसके लिए एक बाइट तैयार कर रही होती है और वो हमें बता रही होती है कि मैं एक ऐसे नॉवल में आकर फंस गई हूँ जिसमें कि मुझे एक बच्चे का ख्याल रखना है और ये चाइल्ड केयर नॉवल है और ये ऐसी इवल फीमेल की कहानी है जिसको जो चाहिए होता उसे मिल जाता। और वो एक ऐसी डार्क फैमिली से अपेयर होती है जो कि एम्प्लॉइज को हरास करती है। दिन और रात उसने उनका जीना दो बार कर दिया होता है और वो खाने पीने में भी बहुत ज्यादा पिकी है और जो बहुत ही शैतान है। और वो जब भी कुछ नहीं खाना चाह रही होती तो वो डिशेस को तोड़ देती है और काफी ज्यादा हंगामा खड़ा करती है और हमेशा से वो अपनी सारी ही स्टेप मदर्स को एक के बाद एक यहाँ से तंग कर कर भगा देती है। उसकी रेपुटेशन काफी ज्यादा खराब है जो कि इस नॉवल की मेन कैरेक्टर है। फिर वो हमारी एमसी को एक टॉय से हिट करती है और कहती है मैंने कहा ना दफा हो जाओ। और टॉय उसे हिट कर कर नीचे गिर जाता है। फिर हमें दिखाई जाती है एक बेबी गर्ल जो कि हमें बताया जाता है कि ये एक इकलौती डॉटर है पेट्रिया फैमिली की, रेबिका पेट्रिया। और हमारी हीरोइन उसे समझा रही होती है कि मैं यहाँ से चली जाऊंगी अगर तुम अपना खाना फिनिश कर लोगी तो प्लीज थोड़ा सा खा लो ना, क्या प्लीज तुम थोड़ा सा खाना चाहोगी। और वो अपना फेस पीछे करते हुए कहती है मैंने कहा ना नहीं। और फिर वो जोर से कहती है मैंने कहा मैं नहीं खाऊंगी। फिर जैसे ही सडनली उसकी नजर हमारी हीरोइन पर पड़ती है तो जहाँ पर उसके टॉय हिट हुआ होता है वहाँ से उसकी ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। फोरहेड से फेस तक उसकी ब्लीडिंग ही ब्लीडिंग जा रही होती है। तो यहाँ पर जो रेबिका होती है वो देख कर डर जाती है और वो घबराते हुए कहती है ये क्या हुआ। और उसे कुछ समझ नहीं आती। फिर वो गुस्से से कहती है ये क्या हो गया, मैंने कहा था ना, मैंने तुम्हें कहा था कि यहाँ से चली जाओ पर तुम मेरी बात नहीं मानी तुमने। तो वो अपने माथे को साफ करते हुए कहती है रीरी मैंने तुम्हें कहा था ना कि अगर ऐसी कभी भी सिचुएशन हो तो तुम्हें पहले अपोलोजाइज करना चाहिए, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। और फिर दिल में सोचती है मैं अपनी एक्सपीरियंस के बेस पे बता सकती हूँ कि ये जो चिल्ड्रंस हैं इनकी देखभाल करना कोई इतना आसान भी काम नहीं, क्योंकि मैंने चिल्ड्रन की नर्सरी में जॉब की हुई है और ये बहुत मुश्किल काम है। और फिर वो कहती है मैंने तुम्हारे जैसे कितने बिगड़ैल बच्चों को सबक सिखा कर राह रास्त पे लाया हुआ है, तुम क्या चीज हो। और रेबिका जो है वो फर्श पर लेटते हुए जोर जोर से रोते हुए कहती है मैंने कहा ये मेरा फॉल्ट नहीं है, मेरा बिल्कुल भी इसमें फॉल्ट नहीं है, तुम्हें कहा था कि तुम यहाँ से दफा हो जाओ, देखो ना क्या हो गया। और फिर हमारी हीरोइन अपना माथा पकड़ते हुए कहती है ये जो बच्चा है ना ये बहुत ही ईवल है और आखिरकार ये एंड पर मारी जाएगी अपनी इन हरकतों की वजह से। फिर वो बताती है कि ये सब कुछ 15 दिन पहले स्टार्ट हुआ था जब मैं एक बच्चे को एक इंसिडेंट से बचा रही थी और बचाते बचाते मैं वहाँ पर मारी गई। और मुझे अपनी सिर्फ लास्ट मेमोरी वो याद है जब मैं डोर पर दौड़ते हुए गई थी एक लिटिल गर्ल को सेव करने के लिए और उसके बाद मैंने अपनी सेंसेस खो दी। और जब मैं अपनी सेंस में आई तो मैं एक और दुनिया में पहुंच गई थी और मेरी आंख एक और दुनिया में खुली जहाँ पर मैं लियोना की बॉडी को पोजेस कर चुकी थी। और वो वहाँ पर चौंकते हुए उठती है और फिर कहती है हाँ ये कैरेज है, मुझे लगता है मैं कैरेज में हूँ। फिर उसे एक आवाज आती है अच्छा हुआ कि तुमने कोई हरकत की, अदरवाइज मुझे तो लग रहा था कि तुमने अपनी लाइफ पर गिव अप कर दिया है। मुझे लगता है अब तुम्हें सिचुएशन की कुछ समझ आ रही होगी ना लियोना सेलिने। और ये हमारी कहानी का जो है वो हीरो होता है और हमें बताया जाता है कि ये जो पर्सन है ये हायर है पेट्रिया फैमिली का, आइन पेट्रिया। वो कहती है हाँ लियोना, अच्छा तो लगता है ये मेरा नाम होगा। फिर उसको लियोना की मेमोरीज आ रही होती हैं जहाँ पर जो
उसकी फैमिली होती है उसने उसे बेच दिया होता है। और जब वो सारी मेमोरीज उसकी देख लेती है तो वो ऑकवर्डनेस की वजह से हंसती है और कहती है ओ कैसे हैं आप। और फिर वो दिल में सोचती है अच्छा तो जैसा कि मुझे बेच दिया गया इस पर्सन के हाथों और मैंने लियोना की बॉडी को पोजेस किया है और मैं अब भी एक डचेस की लाइफ को जीऊंगी जो कि एक मिसरेबल लाइफ होगी। और ये पर्सन ये तो काफी ज्यादा खौफनाक लग रहा है और ये वो पर्सन है जिसने मुझे खरीदा है पेट्रिया फैमिली में रहने के लिए। और मैंने लियोना की मेमोरी से देखा है कि इसके बारे में काफी ज्यादा अजीब से रूमर्स हैं। और वो सारी सिचुएशन को एनालाइज कर रही होती है और कहती है ओह तो ये वो डार्क फैमिली है जहाँ पर जो नॉवल की विलेनेस है वो पले बढ़ेगी। फिर उसे आवाज आती है वो कह रहा होता है कि मुझे नहीं पता कि तुमने मेरे बारे में क्या रूमर्स सुने हैं लेकिन मैं तुम्हें बता देता हूँ तुम परेशान ना हो, मैं बिल्कुल तुम्हें हिट नहीं करूंगा और मैं तुम्हें बहुत ज्यादा अजीब जगह पे भी नहीं रहने के लिए फोर्स करूंगा। तो वो सुनकर कहती है क्या मुझे ये सुनकर कंफर्टेबल फील करना चाहिए, समझ नहीं आ रही। और फिर वो कहता है तुम याद रखो बस तुमने फ्यूचर में बस एक ही काम करना है। तो वो चौंके कहती है तो वो कहता है तुम्हें फोकस करना है चाइल्ड की देखभाल में बस। और वो हमें बता रही होती है कि मैंने ये पहले दिन ही अंदाजा लगा लिया था कि ये जो मेरी आने वाली जिंदगी है वो इतनी भी स्मूथली नहीं गुजरेगी। फिर हमें उनकी बग्गी दिखाई जाती है जो कि मेंशन की तरफ जा रही होती है। फिर हमें मेंशन दिखाया जाता है जहाँ पर रीरी हमारी हीरोइन पर फिंगर पॉइंट करते हुए कहती है ये क्या है। तो वो कहती है बहुत ग्लैमली हेलो। वो दिल में सोचती है कितनी बोल्ड लिटिल गर्ल है। फिर रीरी कहती है हेलो और दफा हो जाओ। और वो बेचारी वहीं पर ही सकते में आ जाती है कि ये अभी अभी क्या हुआ। फिर वो जो ड्यूक होता है वो कहता है चले तो मैं आपको इंट्रोड्यूस करता हूँ, ये जो है ये मेरी डॉटर है रीरी। और वो जो बच्ची होती है वो फुल गुस्से में होती है और वो मुंह चढ़ा रही होती है हमारी हीरोइन की तरफ देखकर। और फिर वो कहता है आज से और अभी से तुम जो हो वो इसकी मदर हो। और वो उसे चिढ़ा रही होती है कि मेरे सामने तुम्हारी कोई औकात नहीं। फिर हमारी हीरोइन शॉक होती है और कहती है क्या अभी तो इसने मेरे मुंह पे मुझे शटअप कह दिया था और अभी ये मुझे चिढ़ा भी रही है और इसने कहा कि मैं इसकी मदर होंगी आज से। सिचुएशन काफी क्रिटिकल है। फिर वो ऑकवर्डनेस से हंसते हुए कहती है अच्छा बाय द वे आप मुझे बताना पसंद करेंगे कि कितनी स्टेप मदर्स रह चुकी हैं इसकी मुझसे पहले। फिर उसे याद आता है कि नॉवल में तो ऐसा था कि एक जो मदर थी इसकी वो बहुत ही बुरे तरीके से मारी जाती है और वो थर्ड वाइफ होती है ड्यूक की। और नॉवल में बताया गया होता है कि वो स्टेयर से जल्दी जल्दी उतर रही होती है रीरी को बचाने के लिए और वो वहां से स्लिप हो जाती है और मारी जाती है। और वो दिल में सोच रही होती है कि हाँ मुझे बस रीरी से खुद को दूर रखना है, मुझे लगता है कि मैं जब तक इससे दूर रहूंगी मैं बची रहूंगी। और ड्यूक उसको बता रहा होता है कि तुमसे पहले 2 मेरी वाइफ रह चुकी हैं और तुम जो हो वो थर्ड हो। बस ये सुनने की देर ही थी कि उस बेचारी की तो जान ही निकल जाती है। और वो अपना दिल थामते हुए कहती है ओ यार क्या यही करैक्टर मिला था मेरे लिए। और दूसरी तरफ वो बच्ची अपने बाप को कह रही होती है तुमने मुझे क्यों बुलाया है, छोड़ो मुझे जाने दो, ये सब कुछ मुझे परेशान करता है। और वो जबरदस्ती उसकी गोद से उतर रही होती है और फिर वो उसे कह रहा होता है ठीक है आज के दिन तुमने हेलो कहा यही बहुत बड़ी बात है, चलो तो मैं तुम्हें जाने देता हूँ। और वो उसकी गोद से उतरते हुए बड़े ही एटीट्यूड में कहती है मैं जा इसलिए नहीं रही कि तुमने मुझे जाने दिया है, बल्कि मैं इसीलिए जा रही हूँ कि मैं खुद यहाँ से जाना चाहती हूँ, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। और वो धड़म से दरवाजा बंद करती है और वहां से चली जाती है। और हमारी लियोना उसे देखती रह जाती है कि ये क्या हुआ। फिर ड्यूक कहता है चलो तुम मेरे साथ चलो। तो वो कहती है कहाँ पे। तो वो कहता है चलो मैं तुम्हें बताता हूँ, अभी सवालात को पूछना बंद करो। फिर वो एक कमरे के सामने पहुंचते हुए कहता है ये कमरा है जो तुम्हारे लिए है, आज से तुम यहाँ रहोगी, मुझे उम्मीद है तुम्हें ये डचेस का रूम पसंद आएगा। तो वो रूम खोलते हुए उसे दिखाता है और वो देखती है और वो रूम देख के खुश हो रही होती है। और वो उससे पूछता है मुझे बताओ तुम्हें यहाँ पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं। वो कहती नहीं तो ये तो बहुत अच्छा और प्यारा रूम है। तो फिर दिल में सोच रही होती है मैं तो ये सरप्राइज हूँ कि ये मुझे रेगुलर एक रूम में लेके आया है और जब तक हम यहाँ तक पहुँचे नहीं उसने एक भी लफ्ज नहीं अपनी जुबान से निकाला। कितना खड़ूस इंसान है ना। तो उसे कहता हुआ जाता है चलो ठीक है तो तुम जरा रेस्ट कर लो, तो सुबह से तुम्हें जो चाइल्ड है उसकी देखभाल करनी होगी और तुम अपना काम ध्यान से करना। तो वो सर झुकाते हुए हाँ मैं जवाब देती है ठीक है। फिर हमें बताया जाता है कि जो ओरिजिनल नॉवल में रिबिका होती है वो जो है उसका एम्बिशन होता है कि वो एक एम्प्रेस बने और उसकी पूरी कोशिश होती है कि वो क्राउन प्रिंस से एंगेज हो और वो थ्रोन को हासिल करे। और ये पार्ट यहीं पर खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ। टेक केयर।